Hello friends, this is Yogesh from ITverse and welcome to my channel। एंड मैं आज रियली हैप्पी हूँ क्योंकि रिसेंटली हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ओके तो आज का हमारा वीडियो है ना, उसके पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन। हमारे अराउंड 3 to 4 कैंडिडेट्स ना एक अच्छी कंपनीज में प्लेस हो गए हैं। एक जन बैंगलोर, एक जन गुजरात और एक जन पुणे में प्लेस हो चुका है। एंड अगर आपको भी ऐसे अच्छे जॉब्स चाहिए, अच्छे प्लेसमेंट चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे हम लोग डेली कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं और पर्सनली कैंडिडेट्स की हेल्प भी करते हैं कि कैसे उनको ड्रीम जॉब मिल सकता है। तो हो गया, अभी ये करते हैं कि हम 6 स्टेप्स कि कैसे आपको आपका ड्रीम जॉब मिल सकता है, या फिर 6 स्टेप्स टू गेट मैक्सिमम मैक्सिमम इंटरव्यू कॉल, मैक्सिमम जॉब ऑफर्स एंड मैक्स सैलरी। इंडस्ट्री की सबसे बढ़िया सैलरी आपको मिल सकती है। ये वीडियो ना कि सभी के लिए, फ्रेशर्स भी हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड अराउंड 10 ईयर्स हो गया, 20 ईयर्स हो गया, एक ही कंपनी में स्टक है। कई जितने भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है ना, वो कई बार ना ऐसे हो जाता है, एक कंपनी में स्टक हो जाते हो, कहीं पे कुछ कर ही नहीं पा रहे हो आप। तो स्पेशली आपके लिए जो स्टार्टिंग से एक कंपनी में, ये 3 साल हो गया, एक कंपनी में 4 साल हो गया, एक कंपनी में, तो स्पेशल वीडियो आपके लिए। फ्रेशर्स भी खास करके देखो अंत तक। यहाँ पे मैं पूरा टाइमलाइन बताऊंगा, पूरा प्लानिंग बताऊंगा कि हमें क्या क्या करना है जो हमें ड्रीम जॉब मिल सकता है। तो फर्स्ट प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। एक तो हो गया कि हमें कौन सा जॉब चाहिए। जैसे मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ अराउंड 5+, तो मेरा ड्रीम जॉब क्या है। अगर मैं फ्रेशर हूँ तो मेरा ड्रीम जॉब क्या है, मुझे क्या बनना है, कौन सी कंपनी मुझे टारगेट करनी है। जैसे कि मुझे कंपनी टारगेट करनी है, जैसे गूगल टारगेट करना है, या फिर मुझे पेटीएम, फ़ोन पे ऐसा टारगेट करना है जो बैंकिंग में है, या फिर मेरा कोई तो ड्रीम कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। फ्रेशर्स भी है, फ्रेशर्स का फॉर एग्जांपल एक ड्रीम कंपनी है। मुझे ये एक गोल है मेरा, ये इस कंपनी को ही मुझे टारगेट करना है। एक्सपीरियंस तो मुझे एक ये पर्टिकुलर कंपनी टारगेट करनी है, ये रोल टारगेट करना है। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा ड्रीम जॉब क्या है, मुझे कौन सा रोल टारगेट करना है, कौन से एक्सपीरियंस पे। अब एम हो गया। फ्रेशर्स हो ना, एक काम मत करो कि बस ट्रेनिंग कर लिया कोई तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से और मैंने बस उसी पे सर्च कर रहा हूँ, मत। आप ऑलराउंडर बन जाओ। आपको कोई भी जॉब ओपनिंग आती है ना, आपको उस पर अप्लाई करना है। उसको पे अप्लाई ही करना है आपको, कोई भी जॉब ओपनिंग हो। आप टेस्ट इंजीनियर की ट्रेनिंग कर चुके हो ना, तो भी डेवलपर की आती है ना, अप्लाई करो, होता है, मोस्टली मिल जाती है। कई लोगों को देखा है मैंने, कंपनी बाद में खुद ब खुद ट्रेनिंग भी देती है। तो फ्रेशर्स हो तो वो याद रखो। अब कोई भी हो, आपने टारगेट कर लिया आपका एक एम जॉब। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डेटा का जॉब टारगेट किया, या फिर मैंने एक आर्किटेक्ट का जॉब टारगेट कर दिया। ऐसा मेरा टारगेट है मल्टी क्लाउड आर्किटेक्ट। अब मैं जाऊँगा नौकरी प्रोफाइल पे, लिटरली जाना है, साइड बाय साइड ओपन करो नौकरी प्रोफाइल, वीडियो को देखो। अब जाओ, कौन सी कंपनी, बेस्ट कंपनी सर्च करो इंडस्ट्री की। जैसे मल्टी क्लाउड आर्किटेक्ट है मेरा, मैं जाऊँगा, सर्च करूँगा मल्टी क्लाउड आर्किटेक्ट, देखूँगा कंपनी को ओपनिंग करके कि कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी स्किल्स कंपनी को रिक्वायर्ड है। एक एक्सेल ओपन करूँगा या फिर एक बुक ओपन करो, लिखो स्किल नंबर 1 मुझे रिक्वायर्ड है AWS रेटिंग दूंगा मैं 1। टेस्ट इंजीनियर हो किसी को तो फर्स्ट स्किल है जावा या पाइथन, तो जो भी है उसको रेटिंग आप दोगे 1 रेटिंग। अब सेकेंड स्किल वहाँ पे लिखा हुआ है AWS के साथ ये GCP भी मुझे रिक्वायर्ड है, GCP 1। अब ये हो गया। अब मैं सेकंड, वहाँ पे जितनी भी मुझे 3 स्किल्स मिली, कुबरनेटिस मिला, वहाँ पे 1 लिख दिया। अब 3 स्किल्स हो गई मेरे पास। यहाँ पे आपको जितना भी मिला है उतना लिख दो। अब सेकंड ओपनिंग और हाँ, एक सैलरी कितना है, वो कंपनी कितना सैलरी देती है। अगर नौकरी पे नहीं लिखा है ना, तो कहीं पे जाओ, सर्च करो कि पर्टिकुलर रोल के लिए कितना सैलरी मिलता है। जैसे कि 20 LPA मिल रहा है, 30 LPA मिल रहा है, मैं लिख दूंगा कि रेंज है 20 to 30 LPA, 25 to 30 LPA, वो रेंज लिख दूंगा। कंपनी का नाम, रेंज। स्किल्स हो गया मेरे पास, 3 स्किल्स आ गए, रिपीटेशन ऑफ 1। अब मैं सेकंड ओपनिंग ओपन कर दूंगा। वहाँ पे भी फर्स्ट क्या है, अरे AWS रिक्वायर्ड है,
तो जहाँ पे मैंने 1 लिखा है ना, तो वहाँ पे लिखूँगा 2। कितना रिक्वायरमेंट है? 2 कंपनी में से रिक्वायरमेंट है। सेकंड, कुबरनेटिस भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो 2। अरे यहाँ पे और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, डॉकर 1, और एक है लिनक्स 1। ओके, सैलरी कितना दे रही है? अराउंड 23 to 28 दे रही है सैलरी, कंपनी का नाम सैलरी। अब थर्ड वापस से ओपन करूँगा मैं, थर्ड कंपनी कोई तो जैसे मिड स्केल कर लो आप ऊपर, आपको भी वेरिएशन लाना है। ओके, थर्ड कंपनी ओपन कर ली, वापस मैं चेक करूँगा कि कौन सा स्किल इंपॉर्टेंट। अरे यहाँ पे भी लिनक्स है, लिनक्स जो 1 था वहाँ पे 2 कर दूँगा। यहाँ पे भी डॉकर इंपॉर्टेंट है, 1 का 2 कर दूँगा। और यहाँ पे भी AWS इम्पॉर्टेंट है, 1 का 2 था 3 कर दूँगा। और यहाँ पे एक और स्किल इम्पॉर्टेंट है, कोई तो जेनकिंस इम्पॉर्टेंट है, तो 1। ओके, अब हो गया, कंपनी का नाम, सैलरी लिख दी। ऐसा करना है आपको अराउंड 5 to 6 कंपनीज के लिए। अब देख लो कि कौन सा कितने स्किल्स आ गए। अराउंड 10 स्किल्स आगे रह गए मेरे ख्याल से, 10 या 12 भी आ सकते हैं, कम से कम 15 भी आ सकते हैं। कोई बारे में 15 भी स्किल्स आते हैं। बट अभी देखना है कि 15 में से मैक्सिमम रिपीटेशन कौन से स्किल्स को है। मेरे केस में AWS को मैक्सिमम रिपीटेशन है। ओके, मेरे केस में डॉकर्स को मैक्सिमम रिपीटेशन है और लिनक्स को रिपीटेशन है। मतलब मुझे टॉप 5 स्किल्स मिल गई है मेरी कि ये कंपनीज को इम्पोर्टेंट है, ये 5 कंपनीज को इम्पोर्टेंट है। और सैलरी भी मिल गई है मुझे कि एवरेज सैलरी ये रोल के लिए अराउंड है 22 to 29 LPA। इस रेंज में भी मुझे सैलरी मांगनी है। सो मैं इंडस्ट्री में परफेक्ट भी बैठ सकता हूँ। ओके, ये सैलरी हम लोग रिवाइज भी कर सकते हैं जब जॉब सर्च कर रहे हैं उस टाइम। ओके, अभी हो गया हमारा स्किल आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड टास्क कंप्लीट। अब थर्ड है टाइमलाइन। ओके, हम लोग को टाइमलाइन देनी है पर्टिकुलर स्किल्स के लिए। अब जैसे कि एक यूडीमी ओपन कर लिया या फिर गूगल पे मैं सर्च किया या फिर कोई तो कोर्स निकाला, वहाँ पे लिनक्स सीखने के लिए आवर्स में लिखा है 45। ओके, या फिर 30 आवर्स लिखा है। मतलब मुझे 30 आवर्स इनटू डेज करना है। मतलब 30 आवर्स से मुझे 30 डेज लगेंगे वो पर्टिकुलर स्किल सीखने के लिए। क्यों? मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपका टाइमलाइन चेंज होगा। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मुझे वहाँ पे 1 आवर लिखा है तो मुझे 1 आवर बस थ्योरी करनी है। फ्रेशर्स हो, मिनिमम 3 घंटा थ्योरी या फिर सुनना है उस लेक्चर को। ओके, 3 घंटा सुनोगे, आफ्टर थोड़ा टाइम ब्रेक लोगे 2-3 घंटे का, बाद में प्रैक्टिकल करोगे। मैं 1 घंटा उसका पढ़ूँगा, थोड़ा ब्रेक लूँगा या फिर साइड बाय साइड मैं प्रैक्टिस करूँगा। ओके, 1 घंटा करूँगा, थोड़ा ब्रेक लूँगा, आफ्टर 1 आवर मैं उसको प्रैक्टिकल करूँगा। कि जैसे कोड लिखा है मैं कोड को एग्जीक्यूट करूँगा। AWS में मुझे ये देखना है कि यार ये कैसे काम करना है, मुझे वो करूँगा मैं परफॉर्म। ओके, ये करना है आपको फॉर 30 डेज। आफ्टर 30 एंड हाँ, उसी में भी एक कैच है, हर सैटरडे संडे जितना भी वीक में 5 घंटा किया है ना आपने, 5 घंटा 6 घंटा, उसको रिपीट करना है, सबको रीप्रैक्टिस करना है कि अरे ये ऐसा है, इस तरीके से काम करता है। यानी भूलना नहीं है आपको जो प्रीवियसली आपने किया है। ओके, अब हो गया एक स्किल आपको 30 डेज 45 डेज में हो गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स इन दी दैट पर्टिकुलर रोल। ओके, वो आपको आता है। और जितना जितना स्टार्टिंग में ना डिफ़िकल्ट लगेगा ना, उतना लास्ट में आपको सिंपल लगेगा। अब सेकंड स्किल में जंप करना है। अब सेकंड स्किल याद रखो बहुत इजी हो चुका है। क्यों? तो उस इंडस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट स्किल्स आपको आते हैं, तो सेकंड स्किल आसान हो गया आपको। जैसे कि आपको जावा आता है ना, सेलेनियम ऑटोमेटिक आसान हो गया। आपको पाइथन आता है, उसका लाइब्रेरीज आसान हो गई। आपको अगर मेजर पर्टिकुलर रोल है एज फुल स्टैक है, आपको एक लैंग्वेज आ रहा है ना, उसके ऊपर के फ्रेमवर्क्स आसान हो गए आपको। ओके, आप जैसे जैसे यही करना है। सेकंड स्किल है अराउंड 20 आवर्स का, मतलब 20 दिन। 20 दिन के बाद एक क्या करना है, प्रीवियस 30 डेज का भी स्किल्स है और ये 20 डेज का भी स्किल्स है, वो रीट्राई करना, रीप्रैक्टिस करना। उसके लिए चाहिए तो ना एक्स्ट्रा 10 दिन दे दो। मतलब 2 मंथ में आपका 2 स्किल कंप्लीटली प्रिपेयर हो गया, जो आप भूलोगे नहीं अभी। ओके, आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 2 मंथ्स एक काम करो, चाहिए तो एग्ज़ाम देख लो। 10 दिन आपने रिपीटेशन किया, आपने प्रैक्टिस की वापस से उसकी। अब
उसका एग्ज़ाम दो, क्या खुद से पेपर सेट करो या फिर ऑनलाइन पे उसका कोई एग्जाम्पल पेपर निकालो, ट्राई करो खुद से कि दे सकते हो कि नहीं। ओके, आफ्टर 2 मंथ्स आपके पास 2 स्किल्स है। ये कब तक करना है? अराउंड 6 मंथ्स तक करना है। 6 मंथ के बाद शायद से आपके पास अराउंड 5 to 6 स्किल्स रहेगी। ओके, प्रीवियस जॉब की आपके पास 1-2 स्किल्स थी, अब न्यू स्किल्स से आपके पास 5-6, तो आप इंडस्ट्री में रेडी हो चुके हो। ओके, अगर सपोज करो आपका रोल बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ओके, आपको आर्किटेक्ट बनना है तो रोल बहुत डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे 15-20 स्किल्स लगती हैं, तो टाइमलाइन उतनी ज़्यादा होगी। अब फ्रेशर्स के केस में क्या होगा? फ्रेशर्स जो एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं 3 घंटे, तो उन्हें क्या करना है? 30 आवर्स का कोर्स है। ओके, 30 आवर्स का, यानी उन्हें 20 डेज़ करना है। 10 आवर्स माइनस, मतलब 10 डेज़ माइनस उससे जो भी है। 45 है तो उनको 35 डेज़ में करना है। ओके, क्यों? तो 3 घंटे आप डेली पढ़ाई करना है, 3 घंटे प्रैक्टिस करना है। आप रोल के लिए रेडी हो, कौन से पर्टिकुलर जो भी रोल आपने आइडेंटिफाई किया उसके लिए आप 6 महीने नहीं 4 महीनों में रेडी हो जाओगे। क्यों? बेसिक ही आना इम्पॉर्टेंट है, आपको ये नहीं आना इम्पॉर्टेंट है कि आप एकदम प्रो उसमें, बेसिक आ गया बहुत है। ओके, आफ्टर 6 मंथ आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं। अब होगा हमारा 4th लेवल स्टार्ट। ओके, 4th लेवल में क्या करना है? हमें वापस से सब कुछ रिवीजन करना है, हर एक का रिवीजन करना है, जितने भी उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन कर सकते हैं ना वो करना है। जैसे कि मुझे शायद से GCP करना है, AWS का सर्टिफिकेशंस करना है, मैं वो सर्टिफिकेशन कर लूँगा कितना? विथिन 1 मंथ और विथिन 2 मंथ्स 2-3 सर्टिफिकेशन कर लूँगा। यूडीमी हो गया, नहीं मैं कंपनी से करूँगा। कहाँ से सर्टिफिकेशन करना? जैसे कि मेरा आर्किटेक्ट का है तो आर्किटेक्ट, हैकर रैंक या कैगल हो गया, या फिर कोई और ऑप्शंस है अच्छे, वहाँ से हमें सर्टिफिकेशंस करना है। सब कुछ लिंक्डइन पे अपलोड करना है। अब ये हो गया 4th स्टेप। ओके, सर्टिफिकेशन यानी आपका मार्केटिंग हो गया। आप भी एक रिज्यूम प्रिपेयर करो, रिज्यूम प्रिपेयर करना है, सैलरी चेक करना है कि रिवाइज्ड क्या है, सेम है क्या कंपनीज को रिक्वायरमेंट्स, सैलरीज क्या है मार्केट स्टैंडर्ड अभी। उसके ऊपर जैसे जैसे आप डालोगे ना, आपको धीरे धीरे रीच बढ़ेगी। मोस्टली ट्राई करो। और हाँ, एक और चीज़, लिंक्डइन से एवरी वीक एटलीस्ट ट्राई करो कि 100 कनेक्शन भेज सको आप। आपको जब तक 6 महीने में अराउंड 2000 प्लस आपके कनेक्शंस होने चाहिए। ओके, 2000 कनेक्शंस में आप जब भी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे ना, लोगों को, आपके फ्रेंड्स को बोलो, मैसेज करो कि इसको लाइक कर, सो रीच बढ़ेगी आपकी। लिंक्डइन पे, नौकरी पोर्टल पे भी जो एग्ज़ाम रहते हैं पर्टिकुलर रोल्स रिलेटेड, वो एग्ज़ाम दो। क्विज़ रहता है, क्विज़ क्रैक करो, हैकर रैंक पे क्विज़ क्रैक करो। ओके, ये करते करते आप इंटरव्यू प्रिपेयर हो जाओगे और अचानक से एक दिन आपको कॉल आएगा कि अरे आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट हो, तो आप इंटरव्यू दे सकते हो कि नहीं। स्टार्ट कर दो इंटरव्यू देना। यही स्टेप्स है, वो वही फॉलो करना है। अगर आप बहुत टाइम से अटके हो ना एक जॉब में, निकलो वहाँ से। कभी भी ये याद रखो, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, कोई भी कंपनी हो, आपको उस कंपनी में 3 साल से ज़्यादा नहीं रहना है। हाँ, कोई बोल देगा अरे कुछ भी बोलता है, कम से नहीं। अगर आप अर्ली स्टेज में हो आपके जॉब के, तो हर 3 साल में स्विच मारो, 2-3 कंपनी के बाद फिर सेटल होने का देखो। नहीं तो आपकी सैलरी आफ्टर 10 ईयर्स भी ना रहेगी 50,000। मोस्टली केसेस में ये है, सभी जगह है ये प्रेजेंट। इसीलिए आफ्टर 10 ईयर्स ना, अगर आपको अच्छा सैलरी चाहिए तो हर 3 साल में स्विच मारो। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको जॉब का ज़रूरत है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाओ, कनेक्ट करो हमसे, 1-to-1 भी कनेक्ट करो। ओके, एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।